28 डेज इन्होंने 28 डेज में 1 सेकंड के लिए लाइट दी किसी को, कोई व्यवस्था दी? पूछिए जाके, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप जाके पूछिए। से जो बैठे हैं ये बिल्डर बनना चाहते हैं, ये अपना मकान एक बेचते हैं दूसरा बनाते हैं। को 1100 रुपए हर घर में वापस करने चाहिए अगर ये ईमानदार है तो, वरना ये महा बेईमान इंसान है जो वहाँ बैठे हैं सारे के सारे। अंदर से अगर इस रोड चलते पर अगर कोई हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नीचे जमीन में मैं देख के आया हूँ, मेरे पास वीडियो भी है। अगर वहां पर जाल मकड़ी का सब बिछा हुआ है, अगर गलती से अगर आपका कोई बच्चा चले जाता है, इस कॉलोनी का कोई बच्चा चले जाता है, कोई अप्रिय घटना हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी होगी किसकी? उसमें अभी भी सरकारी लाइट नहीं है उसके अंदर। मिली सर लाइट, सबसे पहले इन्हीं लोगों को लाइट मिली। इनका लगता है कि इस सोसाइटी में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है तो फिर ये लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ? ये सब राजनीतिक तत्व हैं। आपको बता देता हूँ मैं कि बिल्डर को और मेरी इस सोसाइटी को बदनाम करने की साजिश है। अगर नहीं, हमने भी भुगती है, पूरी सोसाइटी ने भुगती है, वो खुद ऑफिस में भुगती गई है वो। इनके गलत बैठे हुए, बिल्कुल गलत बैठे हैं, बिल्कुल गलत। इनका मकसद क्या है? बिल्डर यहाँ से भागे, उसके बाद हम यहाँ सस्ते प्लॉट खरीदे और हम बेचे, हम राजगिरी करें। ऐसा कैसे हो सकता है? हम बिल्डर को भगा देते हैं, हम ये बात कहते हैं अपनी तरफ से, हम बिल्डर को भगा देते हैं, ये लिख के देंगे कि ये सारा काम करेंगे सोसाइटी का। ये बेवकूफ लोग हैं सारे के सारे। मकान एक बेचते हैं दूसरा बनाते हैं, तो अगर इनको समस्या है तो ये दूसरा बनाते क्यों है? दूसरा चक्कर नहीं है, बोल रहे हैं वो लोग, बिल्कुल झूठ। ये इन्होंने RWA बना रखा है अपना, ठीक है, उसमें इन्होंने लोगों से 1100 रुपए वसूले। अगर 28 डेज लाइट नहीं आई तो आप इनसे मेरी तरफ से जाके ये पूछिए कि इन्होंने क्या किया पब्लिक के लिए। दर्शकों देखा गया है कि राधा सुंदरम के अंदर जहां पर मेन गेट पर इसी परिवार के सदस्य हड़ताल पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और कुछ यहाँ पर और भी कॉलोनी वासी हैं जो यहाँ पर निवास करते हैं, अपना मकान बना के रखते हैं। तो इनसे भी हम जानते हैं। भाई साहब पहले अपना परिचय दें आप। मेरा नाम घनश्याम है और मैं अपना परिचय देता हूं कि ये जो बात कर रहे हैं RWA, राधा सुंदरम वेलफेयर एसोसिएशन, उसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी। मैं सोसाइटी एक बनती है कि दो बन जाती है कि कॉलोनी की सोसाइटी बनती है, ये उसमें मैं ही मेंबर था उसमें भी। लेकिन इन लोगों के जो इसके अंदर अजय ठाकुर जी हैं और आपके दुआ जी हैं, मास्टर साहब हैं, इन लोगों के व्यवहार की वजह से बिल्डर से हम दबाव डालते हैं किसी चीज के लिए कि वो चीज उसको वैलिड करें और उसको आगे प्रोसेस में लाएं। उन्होंने वो चीज उसको की, पहले भी एक बार हो चुका है, मैं आपको बता दूं, पहले भी एक बार अनशन हो चुका था। जिस चीज के लिए अनशन हुआ था वो उन्होंने, बिल्डर ने अपने माध्यम से उसको जो मांगे थी वो पूरी करके दे दी। अब इनकी दूसरी मांगे थी कि लाइट की। लाइट का समस्या सबसे बड़ी ये थी कि यहाँ पर लाइट हमने जब तक सबको देते आए थे, हमने इलेक्ट्रीफाइड के लिए पेमेंट जमा कर रखा था। सरकारी विभाग तो सरकारी विभाग अपने अनुसार काम करेगा, ना कि आपके और मेरे कहने के अनुसार काम करेगा, ठीक है। तो इनका कहना है कि मीटर इंस्टेंट लगाए जाएं। पूरे P5 फेज 3 के अंदर इलेक्ट्रिक पोल लग गए, वायर कंप्लीट हो चुके हैं सभी के, मीटर जितने लोग बैठे हैं सबके घर मीटर लगे हुए हैं। यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उनके घर पर मीटर लगे हुए हैं। मैं आपको धरातल पर दिखा सकता हूँ, एक एक व्यक्ति का मकान और उसके जाकर दिखा सकता हूँ कि उनके घर मीटर लगे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे बड़ी समस्या थी लाइट की। लाइट आ गई है, सरकारी मीटर लग गए हैं। आप अगर विभाग से ही पूछेंगे, विभाग तो हमने वहाँ मीटर अप्लाई कर रखे हैं और मीटर लगते हैं, आज भी मीटर लग रहे हैं, आज भी मीटर अंदर लग रहे हैं। तो जब मीटर लग गए, लाइट की समस्या हो गई, रोड ऑलरेडी बने हुए हैं, अब कहते हैं कि रोड बनाइए। रोड हमने जो बनाए थे, आप अंदर चल के देखेंगे कि जब मकान बनता है तो ट्रक आते हैं, ट्रॉली आती है, तो थोड़ा बहुत डैमेज होता है, ठीक है। अब हम बार बार रोडों को, तो हमारा ये कहना है कि पहले एक बार बिल्डर सोसाइटी पूरी डेवलप हो जाए, उसके बाद फिर हम देखेंगे हमें रोड किस तरह से हमें फाइनल करके कंप्लीट करने हैं। क्योंकि अभी कॉलोनी में भ्रमण करके आए, देख करके आए, या पीछे की तरफ केबल बिछी हुई है, रोडों पर ही केबल बिछी हुई है, आखिरकार क्यों? नहीं, रोड पे केबल इसलिए बिछी हुई हैं, अभी आपने देखे होंगे इस लाइन से अब राइट हैंड लेंगे तो पोल लगे हुए हैं। पोल नहीं है, पोल लगे होने के बावजूद हुए हैं, विभाग ने उसका इलेक्ट्रीफाइड कर रखा है अपने हिसाब से, वो वहां से स्टॉक आ रहा है। मैं नॉर्मली बात पूछ लेता हूँ, इस समय क्या चल रहा है, कौन सा मौसम चल रहा है? इस समय बरसात का मौसम चल रहा है जी, चल रहा है बिल्कुल। अगर रास्ते में जैसे ये केबल भी जा रही है, ये केबल इन्होंने डाल रखी है अंसर वालों ने जी, अंसर वालों ने केबल दिखाई है ना आप, ये इन्होंने, और कनेक्शन कहाँ से ले रखा है? अंदर से। अगर इस रोड चलते पर अगर कोई हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तो बिल्डर। यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ,
अगर उस जगह पर केबल डली हुई है, उस जगह पर केबल डली हुई है, वो ऊपर डली हुई है, नीचे जमीन में मैं देख के आया हूँ, मेरे पास वीडियो भी है। अगर 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 वहां पर जाल मकड़ी का सब बिछा हुआ है, अगर गलती से अगर आपका कोई बच्चा चले जाता है, इस कॉलोनी का कोई बच्चा चले जाता है, कोई अप्रिय घटना हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी होगी किसकी? उसमें अभी भी सरकारी लाइट नहीं है उसके अंदर। अभी कोई भी इलेक्ट्रिफाइड उसकी होता ही हम सब केबल हम खुद हटा देंगे, सब केबल उसकी। जमीन पर डालना सही है केबल? जमीन पे केबल डालना है, डली नहीं है जमीन पे केबल कोई भी। कह रहे हो, देखिए ऑन कैमरा मेरे पास भी है सारी चीजें, जमीन पर केबल अभी मैं आपको बताता हूँ जो डली है वो सब केबल हट जाएंगे। दिखा भी सकता हूँ। दिखाने को तो मैं भी दिखा सकता हूँ, इन्होंने धरना वालों ने रोड पर ये तो मेन रोड है, ये तो मेन रोड है, ये तो डली हुई है यहाँ पर केबल। तो जो चीजें हैं धीमे धीमे सब। मेन समस्या क्या है इस कॉलोनी की? आखिरकार धरना प्रदर्शन पर इन लोगों को क्यों बैठना पड़ा? राधे जी, मैं कैप्टन राकेश चौधरी, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। लगभग मुझे 32 साल सेना में नौकरी करके मैं आया हूँ और इस सोसाइटी में लगभग 4 साल से मैं रह रहा हूँ। फेस 1 में मकान है मेरा। मुझे नहीं लगता है कि इस सोसाइटी में किसी तरह कोई प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम है तो फिर ये लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ? ये सब राजनीतिक तत्व हैं। आपको बता देता हूँ मैं कि बिल्डर को और मेरी इस सोसाइटी को बदनाम करने की साजिश है। अगर हम इस सोसाइटी के बाहर जाते, अगल बगल के जितने भी कॉलोनी वाले हमें जानते पहचानते हैं, वो हमसे पूछते हैं भाई आपकी कॉलोनी में क्या हो रहा है? भाई लाइट की समस्या और भी कॉलोनियों में है क्या, इसी कॉलोनी में ज्यादा है क्या? आप देखिए लाइट की कोई समस्या नहीं है। फेस 1 से लेके पीछे तक मीटर लगे हुए लोगों के, सरकारी लाइट है। जब सरकारी नहीं थी तब भी किसी तरह से बिल्डर ने व्यवस्था की थी। बिल्डर बहुत अच्छा आदमी है। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, मैं साफ और शुद्ध शब्दों में बात करता हूँ। और भी बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है क्यों बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर? क्या कारण है इनका? देखो कारण तो यही जानते हैं। मैं श्याम सुंदर गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। मैंने यहाँ मकान बना रखा है और बिल्डर साहब बहुत कोऑपरेटिव आदमी है। ये हमारे परिवार के सदस्य जो बैठे हैं ये बिल्डर बनना चाहते हैं। ये अपना मकान एक बेचते हैं, दूसरा बनाते हैं। तो अगर इनको समस्या है तो ये दूसरा बनाते क्यों है? दूसरा नहीं बनाना चाहिए। मकान बेच करके दोबारा मकान इसी सोसाइटी में सोसाइटी में बना रहे हैं, इसी सोसाइटी में बना रहे हैं तो इनको मजा आ रहा है ना। अब फिर ऊपर से राजनीति कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सारी कमीशन हम खाएं। ये सिर्फ कमीशन के चक्कर में बैठे हैं। कमीशन का खेल है ये बैठी हुई। सिर्फ कमीशन का खेल है कि बिल्डर यहाँ से भागे और हम इनको परेशान करें। देखने का विषय है यहाँ पर ज्यादातर लोग जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं। देखिए जी, आप श्रीधाम वृंदावन में रह रहे हो। राधे राधे। क्या समस्या है? ये भाई आपके परिवार के भाई जो बाहर बैठे हैं, इनको क्या समस्या आ रही है? उनकी तो सर हमें पता नहीं, लेकिन हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ 6-7 साल हो गए रहते। जब मान लो लाइट नहीं भी होती है तो बिल्डर हमें सोलर से लाइट दे के हमारा पानी वगैरह दिन में लाइट देते हैं, तो जिससे हम रात में यूज कर सके। तो हमें तो कोई प्रॉब्लम। इनको लाइट नहीं मिल रही, बाहर बैठे हुए हैं लोग। सबको बच्चे बीवी बच्चे आराम से। इनको ही मिली सर लाइट, सबसे पहले इन्हीं लोगों को लाइट मिली। इनका सबसे पहला जैसे कनेक्शन हुआ है, क्योंकि ये सबसे आगे है, मैं सबसे लास्ट में हूँ, तो हमें तो सबसे लास्ट में मिली लाइट। आ गई आपके घर पर? सर हमारे मीटर लगा हुआ है। मीटर के लिए प्रोसेस हो गया है, अभी तक ओटीपी नहीं आया, लेकिन लाइट आ गई। वो भी हमारे आग्रह पे कि भाई हमारे बच्चे गर्मी में मन रहे, आप हम मीटर के चक्कर में रहेंगे तो हम तो मर जाएंगे। तो हमें तो बिल्कुल ही बिल्डर से हमने यही बोला कि हमारे यहाँ लाइट दीजिए, कैसे भी दीजिए। 31 दिन लिखा हुआ है बाहर। 31 दिन गलत लिखा हुआ है। 31 दिन नहीं, 28 डेज लाइट की प्रॉब्लम रही है, जो सच्चाई है। और वो अकेले उन्होंने नहीं, हमने भी भुगती है, पूरी सोसाइटी ने भुगती है वो, और खुद ऑफिस में भुगती गई है वो। इनके यहाँ सोलर थी, सोलर कितना चल जाएगा बारिश के मौसम में? 1 सेकंड, सोलर कितना चल जाएगा आप मुझे बताइए। ये गलत बैठे हुए धरना। गलत बैठे हैं, बिल्कुल गलत। इनका मकसद क्या है? बिल्डर यहाँ से भागे, उसके बाद हम यहाँ सस्ते प्लॉट खरीदे और हम बेचे, हम राजगिरी करें। ऐसा कैसे हो सकता है? हम बिल्डर को भगा देते हैं, हम ये बात कहते हैं अपनी तरफ से, हम बिल्डर को भगा देते हैं। ये लिख के देंगे कि ये सारा काम करेंगे सोसाइटी का। ये बेवकूफ लोग हैं सारे के सारे, समझ आई? कोई 31 डेज का कोई चक्कर ही नहीं है, चक्कर नहीं है। झूठ बोल रहे हैं वो लोग, बिल्कुल झूठ। बीवी बच्चे करे एसी में। देखा है कि यहाँ पर महिलाओं के द्वारा बताया गया है कि परेशानी, बिल्डर से भी हमने चर्चा करी तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ परेशानी तो 15-20 दिन के करीब रही थी। उसके साथ में हमने भी संघर्ष किया, परंतु धरना प्रदर्शन पर इसी परिवार के, इसी सोसाइटी के लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। क्या लगता है आपको दर्शकों?
क्या कॉलोनाइजर की गलती है या धरना प्रदर्शन पर जो लोग बैठे हैं क्या उनकी कोई कमी है, देखने का विषय है। ये तो बिजली विभाग की द्वारा बताया गया है कि बिजली विभाग ने यहाँ पर जो काम करने का कार्यक्रम है वो नियंत्रण चलता जा रहा है। प्रतिदिन यहाँ पर मीटर भी लग रहे हैं। अन्य कॉलोनियों में भी ऐसी समस्या चली रहती है, परंतु ये आज के समय पर धरना प्रदर्शन की वजह से ये कॉलोनी हाईलाइट हो रही है। क्या कहना चाह रहे हैं? सब बोलना है। आप मुझे एक बात बताइए, इन्होंने RWA बना रखा है अपना, ठीक है, उसमें इन्होंने लोगों से 1100 रुपए वसूले। अगर 28 डेज लाइट नहीं आई तो आप इनसे मेरी तरफ से जाके ये पूछिए कि इन्होंने क्या किया पब्लिक के लिए। 28 डेज इन्होंने 28 डेज में 1 सेकंड के लिए लाइट दी किसी को, कोई व्यवस्था दी? पूछिए जाके, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप जाके पूछिए। मैं पूछूंगा ये लोगों को 1100 रुपए हर घर में वापस करने चाहिए अगर ये ईमानदार है तो, वरना ये महाबेईमान इंसान है जो वहाँ बैठे हैं सारे के सारे। देखिए पैसा दिए हुए जो करीब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस आडोल में मैं भी सदस्य था किसी समय में, इनकी हरकतों की वजह से ये सब चीज छोड़नी पड़ी। ये टुटरेजा जी भी हैं, इसी सब लोग सदस्य हैं, हम तो पदों पर थे। जो फंड इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, जो 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं अकाउंट में RWA के नाम पर 11 सभी लोगों से हमने कलेक्शन करके दिलवाया था कि उस पैसे को RWA का मतलब होता है कि जो पैसा आया है सोसाइटी के लोगों में खर्च किया जाए, लोगों में ना खर्च करके उसको अपने अकाउंट में रख के पर मंथ अपना रेंट में खर्च कर रहे हैं, अपना टेंट लगा लिया इसमें खर्च कर रहे हैं। बल्कि उस पैसे का सबसे ज्यादा मेरा छोड़ने का, मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल छोड़ने का रीजन ये है, जब हमने कहा था इस पैसे को सोसाइटी में स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, सोलर लाइट लगाई जाए, क्योंकि जो पैसा है वो जनता का है, हमारा नहीं है, तो उसको जनता में खर्च किया जाए, ना कि जनता में खर्च करके वो उस चीज का आंसर में खर्च प्योरली झूठे लोग हैं। हमारे को व्हाट्सएप से भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। जो सच्चाई बोले उसको निकाल देते हैं, ये ग्रुप की खासियत है, जो सच बोलता है उसे ये निकाल देते हैं। ये सारे झूठे हैं। देखिए, झूठ सच का फैसला तो जनता करेगी, यहाँ के निवासी करेंगे। क्या है पूरा प्रकरण, अगर आपकी समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। मैं अपनी कवरेज को यहीं विराम देना चाहूंगा। अपने सहयोगी दीपक स्वारासत के साथ चंद्रमोहन दीक्षित, मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।